नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं लाया हूं पर्यावरण शिक्षा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 20 प्रश्न होंगे और बहुविकल्पीय हैं। साथ में आप कॉपी और पेन ले लीजिए और साथ में लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे। और प्रश्न अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारी वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका ऑप्शन है नंबर 1 धान का खेत, नंबर 2 वन, नंबर 3 घास का मैदान और नंबर 4 है झील। तो इसका सही आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र बताना है जो कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं बताना है। तो पहला हो जाएगा हमारा कौन सा? देख लेते हैं। धान का खेत ये कैसा होता है? नेचुरल होता है कि मानव निर्मित होता है? तो खेत तो मानव ही बनाते हैं, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? कृत्रिम। तो हमारा आंसर ये सही हो गया। और जैसे वन है, वन ये नेचुरली होते हैं। घास का मैदान है, ये भी नेचुरल होते हैं। झील हैं, ये नेचुरल होती है झील, और कृत्रिम झील भी होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं। लेकिन हमारा सही आंसर हो जाएगा धान का खेत के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द देने वाले थे। तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया था दोस्तों? पहला ऑप्शन है हमारा ई हैकल, दूसरा है मिश्रा, सी है, तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा है हमारा रीटर। तो पारिस्थितिकी शब्द जो दिया था वो है हमारे ई हैकल, अर्नेस्ट हैकल। तो इसके साथ हमारा जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषम में सही नहीं है? तो सही नहीं है उसको हमें चुनना है। पढ़ते हैं। पहला है, ये अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। और दूसरा है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। और तीसरा हमारा, यह एक बंद तंत्र होता है। और डी ऑप्शन है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? बताएंगे जल्दी से। हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन सही। कौन सा? यह एक बंद तंत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है पारिस्थितिकी तंत्र में? बताएंगे। कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, जल का या ऊर्जा का? तो पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक पदार्थों का चक्र होता है और अकार्बनिक पदार्थों का भी होता है और जल का भी होता है और ऊर्जा का हमारा नहीं होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है नंबर 5, जो है आपकी स्क्रीन पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो बताएंगे दोस्तों, कौन सा है? एपीको आंदोलन है क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या? चिपको आंदोलन है? उक्त में से किसी का नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बताएंगे दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? चिपको आंदोलन हो जाएगा हमारा, जो वनों की कटाई से संबंधित था, जो वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6।
पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संक्रमण, अनुक्रम, चरम अवस्था या क्लाइमैक्स या क्रम की सीरल। तो क्या कहेंगे? इसको कहते हैं इकोटोन, संक्रमण या इकोटोन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण संपादित किसके द्वारा होता है? सभी पौधों के द्वारा होता है क्या? सभी जंतुओं एवं पौधों के द्वारा होता है? सभी हरे पौधों द्वारा होता है या फिर वायरसों द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया? तो सभी हरे पौधों द्वारा होती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। देखिए, पहले था पारिस्थितिकी, यानी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। और ये है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोलॉजी सिस्टम। ये होता है इकोलॉजी सिस्टम। तो इकोलॉजी सिस्टम की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? H.S. ट्रेलर को, A.G. टंसले को, C.C. पार्क को, F.R. फॉकवर्क को। तो ये हमारा किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है हमारा A.G. टंसले को। यानी कि जो पारिस्थितिकी के संकल्पना का श्रेय वो दिया जाता है किसको? ई हैकल को, और पारिस्थितिकी तंत्र का A.G. टंसले को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? पहला है गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। तो क्या हो जाएगा? ये हरे पौधे हो जाएगा उत्पादक घटक। और ये कौन है? गाय। गाय, मोर, बाघ, ये क्या है? उपभोक्ता हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा? पहला है बालू, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बजरी। बताएंगे पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त ये होता है हमारा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में पादप की अधिक वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं? क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो अवशोषण करना यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? पहला ऑप्शन है किण्वन की उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा होती है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। यह है हमारा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? तो कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र? मरुस्थल है क्या,
पर्वत है क्या, महासागर है या फिर वन है? क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। महासागर हो जाएगा। स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ बता दें, अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ होता है, तो ऑप्शन दिया होता है तालाब, नदी, महासागर और झील। तो जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे अच्छा आंसर होगा। अगर यानी कि जैसे कि तालाब है और समुद्र है, महासागर है, तो तालाब या महासागर में जो बड़ा है वही हो जाएगा, तो हमारा समुद्र हो जाएगा। अगर समुद्र नहीं दिया है ऑप्शन में तो हमारा हो जाएगा तालाब। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या है? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको नवजात जीवजात कहते हैं क्या, पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं क्या, जीवोम कहते हैं या निकेत कहते हैं? तो इसको कहेंगे हम पारिस्थितिकीय पदछाप। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। टैगा वन विशिष्टता है। तो टैगा वन विशिष्टता कौन सा क्षेत्र होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की या फिर समशीतोष्ण क्षेत्र की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, टैगा वन की विशिष्टता होती है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 जो है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न दोस्तों अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे कि हमारा वीडियो कोई भी मिस नहीं होगा, आप देख सकेंगे। तो अगला है प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है वो हमें ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला है पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवन तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा दिया है यह एक कार्यशील इकाई है। तीसरा है इसकी अपनी उत्पादकता होती है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। और अगला है विकल्प यह एक बंद तंत्र होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। और ये तीनों ऑप्शन इसके लिए सही है, यानी कि यही गलत है, ये नहीं होता है, यह एक बंद तंत्र नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना यह किसने दी थी? ग्रीनेल ने दी थी क्या, डार्विन ने दी थी, ईपी ओडम ने दी थी या फिर सीसी पार्क ने? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ग्रीनेल ने। अगला प्रश्न है परितंत्र में मानव है। तो मानव क्या है? सर्वाहारी होता है क्या, मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है या फिर अपघटक है? तो क्या हो जाएगा? मानव सर्वाहारी होता है, सभी जानते हैं।
ये सब कुछ खा लेता है, ये सब कुछ खा लेता है, हरी सब्जियां, फल और मांस भी खा लेता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये हो जाएगा सर्वाहारी। मांसाहारी में केवल मांस खाने वाले आएंगे जो मांस ही खाते हैं केवल, और शाकाहारी में जो केवल हरी सब्जियां, फल हैं, साग सब्जी है हरी, उनको खाते हैं, तो ये शाकाहारी हो गया। और अपघटक में क्या आता है, अपघटक में क्या आएगा, अपघटक में आएगा ये सभी को खाए जाते हैं। वीडियो को हमारे को लाइक ज़रूर कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो हमारा कैसा लगा और प्रश्न कैसे लगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। एक परतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? तो कौन से दो घटक होते हैं? पादप एवं प्राणी, पादप एवं प्राणी, जीवी तथा अजीवीय, मछली एवं मेढक, या मेढक एवं शेर। तो कौन से दो घटक होते हैं एक परतंत्र में? कौन से होते हैं? ये हो जाएगा जीवी तथा अजीवीय। ये दो परतंत्र के दो घटक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। पार्श्विकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? यानी कि बरसाती जमीन। तो बरसाती जमीन किसके लिए उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों को गादीकरण कम करने हेतु, या फिर उपर्युक्त सभी के हेतु। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि बरसाती जमीन निम्न में से सभी के लिए उपयोगी है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये थे हमारे महत्वपूर्ण पर्यावरण शिक्षा के 20 प्रश्न जो आगामी परीक्षा में हेल्पफुल होंगे, यूजफुल होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।